हेलो टीसीएस आरबी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज अपना जर्नल का लेक्चर नंबर 4 है। इसमें मैंने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक पेज नंबर 85 क्वेश्चन नंबर 4 लाया है। तो एक एक एंट्रीज में आपको पढ़ाने वाला हूँ, बराबर से ध्यान दीजिएगा। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो पुराने वीडियोस भी जाके जरूर देख लेना। ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हो जाओगे। अभी देखो, 3 अकाउंट्स है। पहला अकाउंट कौन सा है? पर्सनल। क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, उसके बाद है क्रेडिट द गिवर। उसके बाद है रियल अकाउंट। क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके बाद है क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके बाद थर्ड कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। क्या रूल है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, मैंने आप लोग को 3 स्टेप्स भी पढ़ाए हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? मार्क दी अकाउंट्स। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? जो मार्क किया वो क्लासिफाई करो, वेदर इट इज पर्सनल और रियल और नॉमिनल। एंड थर्ड स्टेप पे कि ये जो गोल्डन प्रिंसिपल है वो आपको यूज करना है। चलो, स्क्रीन के सामने आपके सम भी आता रहेगा। सम की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। अभी वहां पे ईयर कौन सा दिया है? 2019। तो मैंने लिखा 2019। पहले एंट्री का डेट क्या है? 1 जून। तो यहां पे लिख के निकाला 1 जून। क्या एंट्री दिया है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड गुड्स। चलो, अभी सबसे पहला स्टेप करते हैं, मार्किंग करते हैं। कैश मतलब कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। बैंक मतलब कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। एंड गुड्स मतलब तुम्हारा कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। वेन यू स्टार्ट द बिजनेस, एसेट सारे बिजनेस में आते हैं। ठीक है, उसके लिए एंट्री कैसा बनेगा? एंट्री आपका बनेगा सबसे पहला कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश है बच्चों? कैश आपको दिया है 50,000। ओके। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा है? 1 लाख। बैंक में 1 लाख आया, बैंक इज द रिसीवर। उसके बाद गुड्स कितने का आ गया? 50,000 का। सो दैट इज अ एक्सपेंस, तो यहाँ पे आएगा गुड्स अकाउंट डेबिट। कितना? 50,000। ये तीनों चीजें कौन लाएगा? ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब ओनर मतलब ही इज अ पर्सन, तो ही विल बी द गिवर। एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैपिटल अकाउंट। तीनों अमाउंट को प्लस करो, कितना अमाउंट आ जाएगा तुम्हारा? 2 लाख। ओके, पहला वाला एंट्री हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट 10% टीडी। सबसे पहला मैंने डेट लिख के निकाला 5 जून। अभी यहां पे मार्क क्या करोगे? पहला आपने मार्क किया परचेज गुड्स, और सेकेंड आप क्या मार्क करोगे? मोहन। चलो, परचेज गुड्स मतलब क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। और उसके बाद मोहन मतलब नेम ऑफ द पर्सन है, तो वो तुम्हारा होता है पर्सनल अकाउंट। तो गुड्स आप लोग परचेस करते हो, मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। और रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी गुड्स परचेस किसके पास से किया? मोहन। एक मोहन नाम का बंदा, उससे गुड्स परचेस किया, मतलब ये आपका कौन हो गया? गिवर। एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू मोहन अकाउंट। अभी कितने का गुड्स परचेस किया है? 80,000 का। उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 80,000 का 10% कितना आता है? 8,000। 80,000 माइनस 8,000 कितना बचेगा बच्चों? 72,000। चलो, सेकेंड वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, तारीख क्या दिया है वहां पे? 9 जून। तो मैंने लिख के निकाला 9 जून। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सोल गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे भी क्या मार्क करोगे? एक तो सोल गुड्स और दूसरा उर्मिला। ठीक है, सोल गुड्स मतलब वापस नॉमिनल, उर्मिला मतलब पर्सनल। सोल गुड्स टू उर्मिला मतलब उर्मिला इज द रिसीवर। एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा उर्मिला अकाउंट डेबिट। गुड्स सेल करोगे मतलब पैसा आता है, तो वो तुम्हारा क्या बनता है? इनकम। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल दी इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू सेल्स अकाउंट। अभी कितने का गुड सेल किया है? क्वेश्चन में आपको दिया है 30,000।
30,000 में 5% टीडी है, तो 30,000 का 5% कितना होता है 1,500। तो बचा कितना अमाउंट आपका 28,500, इधर भी आ गया 28,500। चलो ये एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, पेड इनटू देना बैंक। अभी आप बैंक में क्या पे करते हो बच्चों, कॉमन सेंस से बैंक में आप क्या पे करते हो, कैश। तो यहाँ पे दो चीज मार्क होगी, एक कैश और एक देना बैंक। कैश मतलब तुम्हारा कौन सा अकाउंट आता है, टच एंड फील मतलब रियल अकाउंट आता है। देना बैंक मतलब पर्सनल अकाउंट आता है। तो ये दो रूल्स एप्लीकेबल है, ठीक है। पेड इनटू देना बैंक, देना बैंक मतलब क्या है, पर्सनल। सो आई हैव टू चेक वेदर देना बैंक इज द रिसीवर और गिवर। आपने कैश देना बैंक को दिया, मतलब देना बैंक बिकम्स द रिसीवर, एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा देना बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, एंट्री का डेट क्या दिया है, डेट दिया है 12 तारीख, और अमाउंट आपको कितना दिया है, अमाउंट आपको दिया है 40,000। अभी आती है कैश पे, कैश मतलब रियल। सो आई हैव टू चेक वेदर कैश इज कमिंग इन और गोइंग आउट। आपने कैश दिया, मतलब कैश तुम्हारा बाहर जा रहा है, रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। कितना कैश है बच्चों, 40,000। चलो ये वाला एंट्री भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है, गुड्स वर्थ ₹500 आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसको ही आप लोग क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें मार्क करो, एक तो गुड्स और दूसरा एडवर्टीजमेंट। किया सबने मार्क। गुड्स मतलब क्या होता है तुम्हारा, नॉमिनल अकाउंट, एंड सॉरी एडवर्टीज मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, एंड गुड्स मतलब आपका क्या होगा, रियल अकाउंट। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसको क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट, एंड एडवर्टीजमेंट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अभी आते हैं गुड्स पे। गुड्स आर कमिंग इन और गोइंग आउट। जब भी आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो मतलब आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, तो गुड्स तो बाहर जा रहा है, रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, चेक करो। यहाँ पे आपको डेट किधर गया, एंट्री है 15 तारीख है, तो मैंने लिखा 15 और उसके बाद अमाउंट कितना दिया है वहाँ पे आपको, अमाउंट आपको दिया है वो लोग ने 5,000। तो डेबिट में भी लिखा 5,000, क्रेडिट में भी लिख के निकाला 5,000। यहाँ तक अगर आपको पांचों एंट्रीज में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, एंड सारे ग्रुप्स में आपके ये व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे लिंक इसका शेयर भी कर देना। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। तो क्या तारीख दिया है, 22। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 क्या एंट्री बोला है, पेड फॉर कमीशन ₹5,000 टू आनंद। सबसे पहला मैंने क्या मार्क किया, वहां पे कमीशन को मार्क किया। कमीशन मतलब आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था नॉमिनल मतलब इधर इट इज आइदर अ एक्सपेंस और अ इनकम। एक्सपेंस मतलब पैसा जा रहा है, इनकम मतलब पैसा आ रहा है। तो कॉमन वन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा था, पैसा। उसके लिए पेंसिल से क्या लिख के निकलने का, इन कैश। तो दो चीजें मार्क होगी, एक कमीशन और एक कैश। कमीशन मतलब नॉमिनल और कैश मतलब टच एंड फील मतलब रियल। आपने कमीशन पे किया तो आपके लिए वो एक्सपेंस होता है, एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा कमीशन अकाउंट डेबिट। अभी कमीशन पे करोगे मतलब कैश तो देना पड़ेगा, मतलब कैश तो आएगा नहीं, कैश तो जाएगा, बरोबर है, कैश विल गो आउट, एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है वहां पे एंट्री में आपको, वो लोग ने आपको अमाउंट दिया है 5,000। तो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला 5,000। यहाँ तक कुछ डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो। अभी नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, दैट इज 24 के। अब यहाँ पे क्या दिया है, रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट। क्या बोला मैंने, रिसीव्ड ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला। अभी आप लोग देखो ना,
9 तारीख को आपने उर्मिला को सेल किया था, कितने का सेल किया था? 38,000 माइनस 5%, मतलब आपको उर्मिला को आपने माल बेचा था 28,500 का, यस और नो? इसमें से अभी ये तारीख, क्या तारीख है एंट्री का? 24th एंट्री जून के हिसाब से कितना पैसा आया? यहाँ पे तुम लोग को पैसा खाली आ गया 28,000। कितने का गुड्स, हाँ कितने का गुड्स सेल किया था? 28,500 का। इतना पैसा आना चाहिए था, पर पैसा आपको खाली कितना आ गया? 28,000। मतलब यहाँ पे 500 का क्या हो गया आपको लॉस? चलो एंट्री पास करते हैं, ओके। अभी 28,000 कैश इज रिसीव्ड, मतलब कैश इज कमिंग इन, और उसके लिए मैं पहला क्या लिखता हूं? पहला मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश है? 28,000। पैसा आना चाहिए था इतना, पर पैसा कम आ गया, उसके लिए 500 का तुम्हारा क्या हो गया था? लॉस। और नॉमिनल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट है? 500। रिसीव्ड कैश फ्रॉम उर्मिला, बराबर है, मतलब उर्मिला इज द गिवर, एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो लिख के निकाला टू उर्मिला अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 28,500। इज दैट क्लियर एवरीवन? जब भी ये वर्ड फुल सेटलमेंट रहता है तभी तुम लोग का डिस्काउंट आना ही है। अब एक प्रो ट्रिप आपको देखता हूं, कैश एंड डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड, मतलब वो लोग साथ में ही डेबिट में रहेंगे या साथ में ही क्रेडिट में रहेंगे, हमेशा याद रखो, कभी वो लोग अलग नहीं रहते। नेक्स्ट एंट्री, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹9,000। चलो अभी एक एंट्री करके निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 29 जून। एडवर्टीजमेंट मतलब क्या होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब पेंसिल से क्या लिखने का? इन कैश। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 9,000। अभी एडवर्टीजमेंट के लिए पे करोगे मतलब कैश विल गो आउट। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट 9,000। चलो ये एंट्री भी हो गया। अभी लास्ट एंट्री पे आते हैं 30 जून के। अब ये एंट्री के ऊपर बराबर से ध्यान देना। क्या बोला है? परचेस लैपटॉप ₹20,000 एट 28% GST एंड अमाउंट पेड बाय NEFT। अब यहाँ पे मार्किंग क्या क्या करते हैं? पहला मैंने मार्क किया लैपटॉप को, सेकंड मैंने मार्क किया तुम्हारी GST को, एंड थर्ड मैंने मार्क किया NEFT। NEFT मतलब क्या होता है? बैंक। ठीक है, तो लैपटॉप मतलब कहाँ पे आएगा? लैपटॉप मतलब टच एंड फील रियल, GST मतलब नॉमिनल, एंड बैंक मतलब तुम्हारा क्या आएगा? पर्सनल। चलो तीनों रूल्स एप्लीकेबल है। अभी ये एंट्री पे बराबर ध्यान दो। लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप मतलब रियल है, सो लैपटॉप परचेज, लैपटॉप आएगा, सो इट इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा लैपटॉप अकाउंट डेबिट। कितने का लैपटॉप है? 20,000। चलो पहला पार्ट हो गया। सेकेंड जीएसटी पे आते हैं। जीएसटी मतलब क्या? नॉमिनल। सो टू चेक वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम। सी मैंने आप लोगों को क्या बोला है? व्हेनेवर यू परचेस एनीथिंग यू पे जीएसटी। क्या बोला मैंने? व्हेनेवर यू परचेस एनीथिंग यू पे जीएसटी, मतलब जीएसटी तुम्हारा क्या होता है? एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, उसके बाद लिख के निकाला इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अभी लैपटॉप बच्चों कितने का है आपका? 20,000 का है। अभी 20,000 का, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, 20,000 का मेरे को निकालने का how much परसेंट? 28%। तो 28/100 किया, 2 0 गया, 2 0 गया, 28 टू सा कितना होता है? 56। कितना हो गया? इसका आधा कितना होता है? 2 2 सा 4, मतलब यहाँ पे कितना आएगा? जीएसटी 2800, इधर भी आ गया 2800। ओके, एंड पेड बाय एनईएफटी। एनईएफटी मतलब बैंक, मतलब बेसिकली बैंक ने पेमेंट किया है, बरोबर है। सो बैंक तुम्हारा गिवर हो जाएगा। सिंपल है ना, मैंने कोई चीज परचेस किया एंड बैंक ने पेमेंट कर रहा है, बैंक पेमेंट कर रहा है मतलब बैंक इज द गिवर, एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे लिखा मैंने टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा बच्चों? ये सारों को प्लस करो, वो आपका आ जाएगा 25,600। ये हिसाब से मेरा सारा एंट्रीज कंप्लीट हो गया।
आई होप आपको सब ये एंट्री समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।